कहना नहीं चाहिए, आप भी मेरी तरह कॉर्पोरेटर है, लेकिन होता यही है कि वो लीडर हैं, वो आपको लीड कर रहे हैं, हमारे लीडर हमें लीड कर रहे हैं, पूरे हाउस को लीड कर रहे हैं। तो जब ये बोलते हैं इनको तो सुनिए, और फिर सारे कॉर्पोरेटर अपनी अपनी बात कहिए। बुरा नहीं मानिएगा, बहुत सारे कॉर्पोरेटर ऐसे हैं जो घर में से बहुत सारी बातें दिल में लेके आते होंगे, लेकिन बेचारे बोलते नहीं और हंगामे में हम लोग घर चले जाते हैं। महापौर महोदय, आज मैं मुद्दा आपके बीच में उठाना चाहती हूँ कि एक एक महीने का हमारे बीच में टेंडर हो रहा है, सिर्फ एक एक महीने का। मैं कहना चाहूंगी कि मैं आप समझती हूँ आपके पास कोई बजट नहीं, स्टैंडिंग कमेटी नहीं, बहुत सारी दिक्कतों का एज अ मेयर आपको सामना करना पड़ रहा है। शुरू में इतने 15 साल के अंदर अंदर एक से एक कमिश्नर यहाँ आए, एक से एक, जिन्होंने बहुत खुल के काम किया। मैं शुरू में कमिश्नर साहब को नहीं समझी थी, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है कि पहली बार मैंने देखा कि कमिश्नर साहब एक एक एस्टिमेट चेक करना खुद पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि सिस्टम बिल्कुल चेंज हो चुका है, टुकड़ा साफ है कॉर्पोरेशन का, बिल्कुल साफ। पहले तो बात हमारी तब पिट गई थी महापौर महोदय। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, मुझे हालांकि आप लोग प्लीज मेरी अपोजिशन से रिक्वेस्ट है, शोर नहीं कीजिएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सबके हित की बात करने लगी हूँ। मैं इसलिए बात कह रही हूँ, लोग कहेंगे कि पार्टी में रह के पार्टी की बात कर रही है, वो इसलिए कि केजरीवाल ने की बात बोली थी जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, कि उन्होंने कहा था कि हम ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी तो ये है कि जब हमारी मुख्यमंत्री मैडम थी दिल्ली के अंदर, उन्होंने 2 इतने अलग काम कर दिए हमारे लिए, जो आज पनौती बन के हमारे सिर पे बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा काम था PWD दिल्ली सरकार में देना और यूसुफ कोर्ट सरकार में बनाना। हम लोग इतने परेशान हैं कि कोई काम नहीं हमारी गलियों के अंदर होते। अगर आज कोई लीडर आता है तो हमारे कॉर्पोरेशन वाले लोग वहां फट से पहुंच जाते हैं, सारे अधिकारी जी हजूरी करने जाते हैं। लेकिन आज अगर हम किसी डिपार्टमेंट को बुलाते हैं तो एक भी डिपार्टमेंट निकल कर नहीं आता। हम लोगों को आप सोचिए, अंदर की नालियां कैसे साफ होंगी जब तक बड़े नाले PWD के ये हालात है कि आप पैदल चल सकते हो उनके ऊपर, इतना। फिर वही बात, अरे शेम है तभी तो बोल रही हूँ मैं। आप शेम करोगी तो ज्यादा शेम हो जाएगी, थोड़ा तो भाई सीख लो। आप लोग अगर शेम बोलोगे तो क्या ज्यादा शेम हो जाएगी? शेम है तो ही तो मैं बोल, आपकी शेम का सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं आप सुनिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, बात कहने दो ना। मैं ही नहीं, सब सफर कर रहे होंगे, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। पहले ऐसे नहीं होता था। अधिकारियों को हम लोग जब चाहते थे, आज मैं देखती हूँ बिलख रहे हमारे काउंसलर, एक अधिकारी की ट्रांसफर करानी हो, ट्रांसफर का मतलब ये नहीं होता कि पार्षद की उससे बन नहीं रही, कुछ खाना है कुछ दे नहीं रहा। अरे क्यों? काम नहीं करेगा अधिकारी तो किससे कहेंगे जाके? काम नहीं करेगा तो पार्षद यही कहेगा ना कि भी उसको चेंज कर दो, और किसी से वैर वास्ता नहीं होता बिल्कुल भी। बहुत सारे यहाँ पर जो नेगलेंसी चल रही है उसको महापौर महोदय देखना पड़ेगा और पकड़ना पड़ेगा। आप सोचिए कि पार्कों की हम बात करें, मोटरें तो है ही नहीं, पानी नहीं है। जब पानी नहीं है तो कैसे होगा? मैं आपके बीच में एक छोटा सा वार्ड कमेटी बनाओ ना जी, इसके लिए वो बनवाइए ना। मैं एक छोटा सा सैंपल लेके आई। स्टैंडिंग कमेटी वार्ड कमेटी दोनों। वार्ड कमेटी जब बनेगी तब बनेगी, अभी ये सुन लीजिए। हॉर्टिकल्चर कमेटी बनाओ। कमिश्नर साहब ये देखिए, 20 की सप्लाई हुई थी आपके माध्यम से। कमिश्नर साहब मैं आपसे कहना चाहूंगी, 20 मेन होल आए थे, 20 में से 13 टूटे हुए और 7 उतारे जो हमने ट्रक से, वो साबुत थे, बाकी उतरते टूट गए। तो सोचिए क्या क्वालिटी दे रहा है, इसकी इंक्वायरी क्या क्वालिटी है। तो मैं चाहूंगी महापौर महोदय, आप जिस शक्ति से काम कर रही हो, जिस तरह से आप इनिशिएटिव दे रहे हो, तो कमिश्नर साहब को भी इतनी ऊपर तक की बात नहीं पता लगती होगी कि सप्लाई कैसे ली जा रही है। मैं चाह रही हूँ कि सप्लाई पे इंक्वायरी की जाए कि इसकी सप्लाई किसने ली है, कि 20 में से 13 टूटे हुए हैं और 7 साबुत है। बदरपुर है ही नहीं, रेता है ही नहीं, रिपेयरिंग तक हम नहीं कर पा रहे, तो बजट ना आएगा तो हम काम कहाँ से करेंगे? बहुत ही बुरा हाल है कॉर्पोरेशन का। तो 0 बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं हो रहा। महापौर महोदय मैं समझती हूँ कि जब तक कुछ आपके हाथ में नहीं होगा आप भी नहीं कर पाएंगी, और मैं चाह रही हूँ कमिश्नर साहब के पास भी बजट लिमिटेड होगा। लेकिन डैम्स में पहले क्या होता था, हर डिपार्टमेंट के पास अलग बजट होता था, तो कोई भी कहीं से भी जाके बजट लेता था। अब बजट कहीं पर भी नहीं है, बहुत हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
क्योंकि मैक्सिमम कॉर्पोरेटर के एरिया चेंज हो गए। एरिया चेंज होने के बाद बहुत सारा काम हमें बल्क में मिल रहा है, तो काम कहाँ से करें? या तो हमें कह दिया जाए कि हम शोर भी ना करें, बोले भी नहीं, मुंह पे मट्टी बांधे, तो वो तो हो नहीं सकता ना महापौर महोदय। हाँ, महापौर महोदय, मैं चाहूंगी कि आप इस बात की इंक्वायरी कराएं, ये बहुत जरूरी है। और जबकि स्टे डॉग के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए पिछले 20 साल से बजट जा रहा है करोड़ों रुपए का। 1 मिनट, करोड़ों रुपए का बजट जा रहा है महापौर महोदय उनको स्टरलाइज करने के लिए, लेकिन आज तक स्टरलाइज होते तो वही कुत्ते 8-8 बच्चे नहीं देते। आप देखिए कि स्टे डॉग इतने बढ़ चुके, स्टे डॉग के साथ साथ मंकीज इतने हो गए, और हमारे व्यूअर्स जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, वो सब स्लैटर हाउस पे ध्यान दे रहे हैं कि स्लैटर में कितने पशु कट रहे हैं और हम कितनी इनकम कर सकते हैं। इन चीजों पे ध्यान दें महापौर महोदय, बहुत जरूरी है। तो हमारे जो सैनिक बन के खड़े होते हैं हमारे कॉर्पोरेशन के कर्मचारी और अधिकारी, तो हम चाहते हैं कि इनका काम तब होगा जब हमारे पास एसेट्स होंगे। हमारे पास एसेट्स ही नहीं है, सिविल के अंदर गाड़ियां नहीं है, तो मलबा कहां से उठाएंगे, मटेरियल किस में लेके जाएंगे? महापौर महोदय, हम लोगों को रिक्शा तक नहीं मिले हुए। आप सोचिए कि कोई मटेरियल ही नहीं होगा, बिना मटेरियल के हम कैसे काम करेंगे? तो मैं चाहती हूँ इन चीजों पे ध्यान देकर आप प्लीज इस पर आप इनिशिएटिव ले, ताकि हम लोगों के अधिकारी कर्मचारी काम कर सके। और मैं चाहूंगी कि मंकीज के लिए भी कोई यहाँ पर रेजोल्यूशन लाया जाए कि मंकीज के लिए हम क्या कर सकते हैं। बहुत ही बुरा हाल है, कहीं कुत्ते काट रहे हैं, कहीं बंदर काट रहे हैं, तो लोग घर से बाहर कहाँ निकलेंगे? एक मैं लास्ट बात कह के महापौर महोदय मैं लास्ट बात कहना चाहती हूँ, मेरा 1 मिनट में ली जाए। लैंड स्टेट की तरफ से मुझे जो जानकारी मिली है कि कुछ पार्किंग बनाने जा रहे हैं। हमारे ईएनसी साहब हैं जो अपने खास, जिनके पास बजट होता है, हमारे ईएनसी के पास तो कुछ चाहिए नहीं बेचारे। मीना जी, तो मैं चाहूंगी लैंड स्टेट में कुछ पार्किंग ली गई है। मेरे एरिया में जो मीना जी के ऑफिस में देव कुमार बैठते हैं, वो मेरे यहाँ उन्होंने 9 साल काम किया, लगभग 10 साल। उन्होंने ही मेरे यहाँ पर एक मिनी ऑडिटोरियम का एस्टीमेट बनाया था, जिसे हाल ही में मुझे पता लगा कि चेंज करके उसे मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं खिलाफत करती हूँ उस चीज की, क्योंकि कोई भी ब्लॉक वाला आदमी आके वहाँ गाड़ी पार्क नहीं करेगा। और जहाँ ये मेरे 36 क्वार्टर का मैंने क्वार्टर टूटवाए थे एमसीडी के, वहाँ पर अगर ये मल्टी स्टोरी बनती है तो जो कार सेल परचेज का काम करते हैं वो उस पार्किंग को यूज करेंगे, लोकल पब्लिक नहीं कर सकती। तो मैं चाहती हूँ इसको तुरंत रोका जाए और मेरे यहाँ मल्टी स्टोरी पार्किंग की जगह वही जो मिनी ऑडिटोरियम मैंने प्रोजेक्ट बनाया था उसे बनाया जाए। थैंक यू।